राम राम जी। आज चर्चा का विषय ये रखते हैं कि शुक्र अस्त में और गुरु अस्त में विवाह क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होता है कि शुक्र ग्रह अस्त कब होता है। सूर्य के पास 15 अंश से अंदर अगर कोई ग्रह आ जाएगा तो वो अस्त हो जाएगा, और जब वो 15 अंश दूर निकल जाएगा तो वो उदय होने की स्थिति में आ जाएगा, यानी अपना प्रभाव रखेगा। तो जब शुक्र ग्रह अस्त हो जाएगा तो शुक्र से संबंधित जो भी कार्य हैं वो प्रभावित होंगे, उनमें ऊर्जा की कमी आ जाएगी। जैसे शुक्र ग्रह जो है वो मनुष्यों में संतान उत्पत्ति की क्षमता यानी वीर्य को प्रभावित करता है, और स्त्रियों में अंडे बनने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो ऐसी दशा में जब शुक्र अस्त हो तो विवाह नहीं करते, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये दोनों ऊर्जाएं जीवन भर प्रभावित करती हैं और वो कम हो जाती हैं। मनुष्य में विवाह इसीलिए करते हैं कि उनका वंश परंपरा में वृद्धि हो और आनंद की अनुभूति हो। शुक्र जो है वो आनंद कारक ग्रह भी है। जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सुख वृद्धि करने वाली सारी चीज़ें हैं, वो शुक्र ग्रह से प्राप्त होती हैं। तो इसलिए शुक्र ग्रह जब कभी भी अस्त होता है तो विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता। अब आप मान लो कोई व्यक्ति है वो ज़बरदस्ती विवाह कर ही लेता है शुक्र अस्त में, तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन करना है। तो उनकी कुंडलियों को विशेष तौर पर देखा जाएगा कि उनके यहाँ शुक्र ग्रह के जो दो खाने हैं, एक होता है 2 नंबर, एक होता है 7 नंबर। शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि का मालिक है। तो उनकी कुंडली में जहाँ ये दो स्थान होंगे, उन दो स्थानों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। मान लो ये संतान वाले खाने का स्वामी है अथवा धन वाले भाव का स्वामी है, कहीं भी वो दो चीज़ें कम हो जाएंगी, जहाँ 2 नंबर लिखा है, जहाँ 7 नंबर लिखा है। ऐसे ही जो गुरु ग्रह जब वो अस्त होगा, सूर्य के पास आ जाएगा 15 अंश अंदर में, तो वो अस्त होगा, और जब 15 अंश दूर निकल जाएगा तो वो उदय की स्थिति में आएगा। तो जो गुरु है वो धन देने का विशेष काम करता है। अगर किसी का गुरु ग्रह खराब होता है, गुरु ग्रह चौथे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में आ जाए, 12वें भाव में आ जाए, तो देखा गया है कि व्यवहार में उसको धन की कमी हो जाती है, उसको कर्ज जैसी स्थिति बन जाती है। तो व्यक्ति को ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए गुरु अस्त में विवाह नहीं करते। जो लड़कियां हैं, जो वधू की कुंडली है, उसमें खास तौर पे देखा जाता है उसके गोचर ग्रह में बृहस्पति जो है वो चौथी, छठी, 8वीं और 12वीं ना हो। जन्म की जो है वो पूजा की मानी जाती है। पूजा करने से थोड़ा बहुत फल उसका खत्म किया जा सकता है, बाकी का नहीं। अब ऐसे समय में जो जातक जिनका जन्म हुआ, जब जैसे शुक्र ग्रह अस्त है और गुरु ग्रह भी अस्त है, ऐसे में कुछ बालक तो जन्म लेंगे ना, कुछ का जन्म होगा, तो उनकी कुंडली पर या उनके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। अब 24 घंटे हैं पूरे दिन भर में, किसी का जन्म सुबह 7 बजे हुआ, किसी का जन्म 9 बजे हुआ, किसी का दोपहर 12 बजे हुआ, किसी का 3 बजे हुआ, तो उसमें लगन बदल जाएगी जन्म की। तो शुक्र ग्रह अगर किसी भी जीवन में अस्त है, तो जहाँ कुंडली में 2 नंबर लिखा है, जहाँ 7 नंबर लिखा है, वो दोनों खाने प्रभावित होंगे। यहाँ तो हम संक्षेप में ही बता सकते हैं, डिटेल जानने के लिए आपको किसी भी जो योग्य ब्राह्मण हो उसके पास जाना पड़ेगा, अथवा मुझसे मेरा पारिश्रमिक देते हुए भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मान लो गुरु ग्रह अस्त है, उसमें किसी जातक का जन्म हुआ है, तब क्या होगा। तब जहाँ 9 नंबर लिखा है, जहाँ 12 नंबर आपकी कुंडली में लिखा है, वो दोनों खाने प्रभावित हो जाएंगे। कुंडली में जहाँ कहीं भी होंगे, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भावों में जन्म का स्थान होता है, धन का स्थान होता है, सुख का स्थान होता है, शिक्षा का स्थान होता है, शत्रु का स्थान होता है, वैवाहिक जो साथी जीवन साथी उसका स्थान है, यात्रा और मृत्यु तुल्य कष्ट का भी स्थान है, भाग्य का भी स्थान है, सरकारी नौकरी का भी स्थान है, लाभ का भी स्थान है, खर्च और कोर्ट कचहरी का भी स्थान है।
तो जहाँ पर 9 नंबर 12 नंबर लिखा होगा वो गुरु ग्रह को प्रभावित करेगा। अगर ये अस्त हैं तो वो दोनों चीज़ों में आपकी कमी हो जाएगी। तो ये बहुत संक्षेप में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। बहुत विस्तार से समझना तो अपने किसी निकटतम ज्योतिषी के पास चले जाइए, उससे समझ लीजिए। मुझसे समझना तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए आप मुझसे भी समझ सकते हैं। हरि ओम।